Hello friends, this is our next program to find highest common factor, and you can also say greatest common division. Both things are equal, okay? So let's find SCF of two numbers. So here we have example of two numbers. Number 1 is 12. Number is 12 and second number is 14. So factor of 12 is 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And now you find the factor of 14. So factor of 14 is 1, 2 and 7. To find, you have to find highest common factor or greatest common factor. You know very well about the meaning of your common factor. Common factor means that a number that is common in your factor of your 12 and 14. So what is number? Number 2 is common. Common factor of 12 and 14 is 2. So this is common factor, your first method to find highest common factor of factor method. And second method, you can also find your highest common factor or greatest common divisor with the help of your division method. 12 is smaller than 14, so you have to divide 12 to 14. 12 1 12, so now 2 and remainder is here 0, so this is 2. So 2 is the highest common factor because your remainder will be 0 here. Okay. So let's take another example. Find SCF of 10 and 15. Okay. So first you have to find of 10 is 1, 2, 5 and last one is 10. Now next one is factor. Next you find factor of 15. So what is the factor of your 15? 1, 3 also, 5 and last one your 15. Okay, so now you find common factor. Common factor of 10 and 15 is 5 is common in this case. Okay, but you have to find factor. So what is highest common factor? 5. 5 is the highest common factor. So that is your SCF. In short, you can say that. Main things how you find your highest common factor in Visual Studio Code. तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा. सपोज जो हमारे 2 नंबर है, हमने ये सबसे पहले यूजर थ्रू इनपुट करवाएंगे हम अपने नंबर. देन हमें फाइंड करना है. सपोज हमारा नंबर है 10, तो हम 10 को चेक करेंगे. हम 10 को चेक करेंगे वन बाय वन सारे नंबर से. सपोज योर नंबर 1 इज 10 एंड नंबर 2 इज 15. आपको फाइंड करना है. सपोज 10 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इसके लिए फाइंड करेंगे कि ऐसा नंबर जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए. 10 एंड इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप सीरीज चलाएंगे. आप वन बाय वन चेक करेंगे नंबर 10 को. पहले 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे सारे नंबर से आप चेक करेंगे. मीन्स इसके लिए यूज करेंगे आप यहाँ पे फॉर लूप का. ओके, सो हियर दिस इज द योर कोडिंग. उसके लिए सबसे पहले हम यूजर थ्रू इनपुट करवाएंगे वैल्यू. सो हियर दिस इज द कोडिंग. सपोज हमने num1 को पहले यूजर थ्रू इनपुट करवाया है एंड num2 को भी हमने यूजर थ्रू इनपुट करवाया है. ओके, उसके बाद हमने एक रेंज वैल्यू दी है हमारी. सो दिस इज योर कोडिंग. यहाँ पे हमने n1 को यूजर थ्रू इनपुट, देन n2 इज ऑल्सो यूजर थ्रू इनपुट. उसके बाद हमने यहाँ पे रेंज वैल्यू डिफाइन करी है फॉर i इन रेंज 1, मिनिमम num1 एंड num2. ओके, आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे रेंज के अंदर डिफाइन किया है आपका. इस मिन का मीनिंग है मिनिमम. मिनिमम का मीनिंग कि ये सबसे पहले इन दोनों में से फाइंड करेगा मिनिमम. इन दोनों में से मिनिमम नंबर क्या है? 10. तो ये जो हमारा लूप है रेंज फंक्शन है 10 तक ही वर्क करेगा. रिपीटिंग दिस मिनिमम फंक्शन min रेंज वैल्यू फॉर i इन रेंज 1 to 10. ओके, दिस इज योर आंसर. एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है 1 है यानी कि 10. अगर आपका 10 डिवाइड हो जाएगा आपके i से और आपका जो 15 है वो भी डिवाइड हो जाएगा आपका i से. मीन्स ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए तभी आपका लूप वर्क करेगा. दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगा. तभी आपका SCF में i की वैल्यू इनपुट होगी. will be true. So
जब आपकी ये दोनों कंडीशन, ये वाली एंड दिस वन ऑल्सो, ये ट्रू होंगी, तभी आपका लूप वर्क करेगा। एंड जो होता है वो दोनों कंडीशन के लिए होता है। आपने यहाँ पे एंड लिखा है तो इसका मीनिंग है कि आपकी दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन विल बी ट्रू, तभी ये वर्क करेगा। अगर आप सपोज आप यहाँ पे ऑल लिख देते तो ऑल लिखते तो अगर सपोज आपकी इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, इन दोनों में से आप कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती तो आपका ये एचसीएफ में आई की वैल्यू जाती। बट हमने यहाँ पे एंड डिफाइन किया है। इस एंड का सिंपल मीनिंग है कि आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, so now let's move on your Visual Studio Code and see the logic there. Compute the greatest common divisor of two integers. So first number user throw input num1 and second num2 for range value I in range 1 to minimum value num1 and num2. Now condition and value of I will be storing variable of SCF. So now save your program and run your file. Output, here you enter first number, suppose 10, second number 15, answer is 5. The highest common factor. Thank you.